मित्रों, स्वागत है सोलो लेवलिंग के सीजन 3 एपिसोड 8 के अंदर। और पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि जापान के अंदर एक ऐसा रंग गेट खुल चुका और जिनवू उसके साथ लड़ने आया है और उसके अंदर एक बीस्ट निकला था जो कि बहुत बड़ा था, लेकिन जिनवू ने उसको बड़ी मुश्किल से हरा दिया था। लेकिन तभी जिनवू देखता है कि सिस्टम की तरफ से मैसेज आया कि तुमने एनिमी को डिफीट कर दिया, ना कि डंजन के बॉस को। तो जिनवू को पता चलता है ये बॉस नहीं है। और तभी हम क्या देखते हैं कि जो ऐसे रंग गेट है वो इस बीस्ट की मैजिकल एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है। तो जिनवू सोचता है कि क्यों ना मैं अंदर जाके देखूं, और वो अंदर चला जाता है और अंदर देखता है कि एक बहुत ही बड़ा महल टाइप सी जगह है और वहां पे उनको बहुत ही ज्यादा आवाज आती है। जिनवू और बैरू आवाज की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा बीस्ट चैन से बंधा हुआ जो कि कह रहा है कि मुझे पता है कि रूलर्स और मोनार्क क्या प्लानिंग कर रहे हैं, तुम मुझे चैन से छुड़ाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा। और तभी ये बीस्ट जिनवू की तरफ देखता है और कहता है कि नहीं, तुम वो नहीं हो। और जिनवू इससे पूछता है क्या ये रूलर्स जो भी तुम कह रहे हो इन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया? वो कहता है हाँ, वो मुझे एक वॉर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जिनवू कहता है कि आखिर ये रूलर्स है कौन? तो बीस्ट कहता है कि रूलर्स मोनार्क के बहुत ही ज्यादा पुराने दुश्मन है। तो जिनवू कहते हैं कि अगर ये मोनार्क के दुश्मन है तो इसका मतलब ये मेरे भी दुश्मन होंगे। और तभी जिनवू पूछता है कि उसने तुम्हें बांध रखा, इसका मतलब? तो बीस्ट कहता है हाँ, मैं भी एक मोनार्क हूँ और तुम्हें पता है कि जो सारे के सारे मोनार्क रूलर है वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं और तुम्हें मदद की जरूरत होगी और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मुझे इन चैन से फ्री कर दो। जिनवू कहता है कि एक मॉन्स्टर एक ह्यूमन की मदद करेगा, तुम्हें लगता है मैं इस बात पे विश्वास करूंगा? और तभी अपना मोनार्क कुछ करता है और हमें पता चलता है कि उसने यूज किया है प्लेज ऑफ ऑनेस्टी का, जिसके कारण एक दूसरे से जिनवू और मोनार्क झूठ नहीं बोल पाएंगे। तो जिनवू से पूछता है क्या तुम प्लेज ऑफ ऑनेस्टी एक्सेप्ट करती हो? जिनवू एक्सेप्ट कर लेता है और पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ, जो गेट से मॉन्स्टर्स निकलते हैं मैं उनसे आराम से बात नहीं कर पाता, लेकिन तुमसे मैं आराम से कैसे बात कर पा रहा हूँ? तो मोनार्क कहता है कि तुम डेनिजन्स की बात कर रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, तुम एक डेनिजन्स और एक मोनार्क को कंपेयर कैसे कर सकते हो? मोनार्क तो डेनिजन्स के ऊपर रूल कर, और मोनार्क ये भी कहता है कि जो डेनिजन्स है वो रूलर धरती पर बेचता है इनको। तो जिनवू कहता है कि रूलर्स, कहीं तुम वो सिल्वर विंग वालों की तो बात नहीं कर रहे? तो मोनार्क कहता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन जो सिल्वर विंग वाले हैं वो रूलर्स के सोल्जर्स हैं। तो जिनवू पूछता है कि आखिर ये रूलर्स डेनिजन्स को हमारे ऊपर भेज क्यों रहे हैं? तो मोनार्क कहता है कि सिंपल सी बात है, वो एक वॉर की तैयारी कर रहे हैं और धरती को वो बैटलफील्ड बनाना चाहते हैं। जिनवू कहता है कि बैटलफील्ड? तो मोनार्क कहता है कि सिंपल सी बात है, जब भी कोई डेनिजन तुम्हारे यहाँ पर अटैक करता है वो अपने साथ माना क्रिस्टल्स भी लेके आता है। और तुम्हें पता ही होगा कि माना क्रिस्टल से जो धरती है वो ताकतवर बन रही है, ताकि जब भी ये वॉर हो तो धरती वो वॉर को सहन कर पाए। और जिनवू पूछता है कि वॉर से तुम्हारा क्या मतलब है? तभी मोनार्क कहता है कि रूलर्स और मोनार्क के बीच में वॉर होने वाली है और वो धरती को नरक बना देंगे। और जिनवू पूछता है कि आखिर ये लोग मुझे टारगेट क्यों कर रहे हैं? तो मोनार्क कहता है कि तुम नहीं जानते, जो तुम्हारे पास पावर है वो तुम्हारी नहीं है, वो जिस मोनार्क की पावर है उसने बाकी मोनार्क्स को बिट्रे कर दिया है, इसलिए सभी मोनार्क्स और रूलर्स तुम्हारे एनिमी है। और तभी जिनवू को वो कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम मुझे फ्री कर दो। तो जिनवू कहता है कि तुम्हें फ्री ही क्यों करूं? अगर तुम मेरा साथ देना ही चाहते हो तो तुम मेरी कोई शैडो क्यों नहीं बन जाते? और जब जिनवू ये बोलता है तो मोनार्क को जिनवू के अंदर एक रिफ्लेक्शन शो होती है और मोनार्क सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। और तभी मोनार्क कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जो रूलर जो मोनार्क है उनकी स्पिरिचुअल बॉडी होती है, वो शैडो के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती है। तभी जिनवू क्या करता है कि उसके चैन्स खोल देता है एक हाथ की, और जिनवू उससे पूछता है कि अगर मैंने तुम्हें आजाद कर दिया तो इसका मतलब ये भी है ना कि तुम ह्यूमैनिटी की साइड हो गए? तो इस बात पे जो मोनार्क है वो कुछ भी नहीं बोलता है। और जिनवू कहता है तुम कुछ भी नहीं बोलते, कहीं ये प्लेज ऑफ ऑनेस्टी के कारण तो नहीं कि तुम झूठ नहीं बोल सकते? और तभी जिनवू मोनार्क की बैग पे एक क्रिस्टल लगा हुआ देखता है और जिनवू कहता है क्रिस्टल, वो भी एक मोनार्क की बैग पे, कहीं तुम भी रूलर्स की बातें सुन तो नहीं रहे जो कि कहते हैं कि ह्यूमंस को मार दो? और तभी हम देखते हैं कि जो मोनार्क है वो जिनवू पर हमला कर देता है, लेकिन जो जिनवू है वो उससे बच जाता है और मोनार्क को मार देता है। पर जिनवू को सिस्टम की तरफ से मैसेज आया कि तुमने डंजन मास्टर को मार दिया और तुमने 9 में से एक मोनार्क को मार दिया है, द मोनार्क ऑफ रेजिया। सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं क्रिस्टोफर रीड के घर पे। उससे मिलने आए हैं मिस्टर डिप्टी डायरेक्टर और लेडी सलेनर। असल में लेडी सलेनर क्रिस्टोफर रीड को कहते हैं कि तुम्हारी जान खतरे में है और तुम बहुत ही जल्द मर सकते हो। तो क्रिस्टोफर रीड कहता है कि कौन मुझे मारेगा, तुम मुझे बताओ, और अगर कोई मुझे मार भी पाएगा तो तुम्हें लगता है कि कोई मुझे प्रोटेक्ट कर भी सकता है? तो लेडी सलेनर कहती है हाँ, एक हंटर है। क्रिस्टोफर रीड पूछता है कौन? लेडी सलेनर कहती है हंटर संग जिनवू। और इधर हम वापस से जापान की तरफ शिफ्ट होते हैं और हमें पता चलता है कि जो जिनवू ने एसरंग गेट कंप्लीट किया था उसकी खबर सारी तरफ फैल चुकी है। जापान के लोग जिनवू के फैन बन चुके हैं। और तभी हम देखते हैं कि जिनहो के लिए कॉल आया है और जिनहो कॉल के अंदर आवाज सुन के हैरान हो जाता है और वो कहता है कि जिनवू को कि मुझे कोरिया जाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी काम आया है मेरी फैमिली के अंदर से। और जिनहो जब जा रहा होता है तो वो सोच रहा होता है कि मैंने अपनी मदर की आवाज़ कभी भी इतनी डरी हुई महसूस नहीं की, आखिर क्या हुआ होगा?
और जब वो कोरिया जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका फादर इटर्नल स्लीप के अंदर जा चुका है, उसको वही बीमारी हो गई है जो जिनवू की मदर को हुई थी। और ये देख के वो रोने लग जाता है और हॉस्पिटल से जब बाहर जा रहा होता है तो उसको कुछ महसूस होता है, लेकिन वो पीछे देखता है तो कोई नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं जिनवू ही था। और जिनवू क्या करता है कि होली वाटर यूज करता है उसके फादर को ठीक करने के लिए, और हॉस्पिटल से जाते टाइम बोलता है कि ये काफी जल्दी है लेकिन हैप्पी बर्थडे जिनहो। और फिर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं क्रिस्टोफर रीड के घर पे पहुंच जाता है। क्रिस्टोफर रीड यहाँ पे सो रहा होता है और तभी वो अचानक से जाग जाता है और जाग के वो बाहर जाता है और देखता है कि बहुत ही ज्यादा शांति थी, आसपास कोई भी नहीं था। वो एक कांच का गिलास लेता है और जमीन पे गिर देता है, पर लेकिन उसके शोर के अलावा कोई भी शोर नहीं होता। तो क्रिस्टोफर सोचता है कांच का गिलास टूट, लेकिन कोई आया क्यों नहीं अभी तक यहाँ पे, और वो सोचता है कि ये आखिर चल क्या रहा है। और तभी वो पूछता है कि वहाँ पर कौन है, और तभी वहाँ पर एक बंदा अपीयर हो जाता है और क्रिस्टोफर के पीछे भी 2 और लोग अपीयर हो जाते हैं। और वो पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो। तो फिर ये बंदा कहता है कि फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट, क्या तुम इंसानों को बचाना चाहते हो। तो क्रिस्टोफर कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तो ये बंदा कहता है कि मैं तुमसे नहीं, जो तुमसे कनेक्टेड है उससे बात कर रहा हूँ। और तभी क्रिस्टोफर कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। और क्रिस्टोफर ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो कहता है कि मैं तुम में से किसी एक मॉन्स्टर को तो मार के ही जाऊंगा। और तभी हम सब देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जिनवू को जापान के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि उसने भाई एस रैंक गेट को कंप्लीट किया, जापान को बचाया है। और तभी हम देखते हैं कि एडम जिनवू के साथ में बैठा है और एडम कहता है कि सॉरी मैं अचानक से मिलने आया, लेकिन एक बहुत बड़ी न्यूज है। और जिनवू को एक वीडियो दिखाता है तो देखते हैं कि ये क्रिस्टोफर रीड के घर की ही वीडियो है। जिनवू इस वीडियो को देख के पूछता है कि आखिर ये क्या वीडियो है। तो एडम कहता है क्रिस्टोफर रीड जो कि एक नेशनल अथॉरिटी हंटर है उसकी वीडियो है। और एडम ये भी कहता है कि वहाँ पे ऐसी हालत थी उस घर की कि ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी बैटल हुई है। तो जिनवू कहता है क्या इसका मतलब ये है कि मिस्टर क्रिस्टोफर रीड नहीं रहे। तो हाँ, हमें पता चलता है कि क्रिस्टोफर रीड मर चुका है भाई, तीसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर था वो वर्ल्ड का। और तभी एडम दिखाता है कि हमें इस बंदे पे शक है। और एडम तभी हवा के अंदर होता है और जिनवू कहता है कि क्या तुम किसी तरह का मजाक कर रहे हो मेरे साथ, क्या तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहते। तो एडम कहता है कि नहीं, ये बात नहीं है, असल में जो ये बंदा है ये डंजन से बाहर आया है। और जिनवू कहता है डंजन से, तुम क्या कहना चाहते हो। तो एडम कहता है कि इसने एक हमारे एस रैंक हंटर के ऊपर भी हमला किया था और इसके अंदर से जो मैजिक एनर्जी निकल रही थी वो मैजिक एनर्जी ऐसी थी जैसे कोई मॉन्स्टर की मैजिक एनर्जी हो। और तभी ये हमारे हंटर को मार के चला गया, गायब हो गया। तो जिनवू कहता है कि आखिर तुमने ये फोटो मुझे क्यों दिखाई। तो एडम कहता है कि द इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस जहाँ पे सारे बड़े बड़े हंटर आने वाले हैं, वहाँ पे इस बंदे के बारे में रेड नोटिस अलर्ट किया जाएगा, यानी कि देखते ही इस बंदे को मारने का ऐलान कर देंगे और ये आपके फादर है, ये बात अब एक सीक्रेट नहीं रहेगी। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक जल्दी से जल्दी कर दो।